ठीक है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे चैप्टर 2 ट्वेल्थ का। चैप्टर 2 में कुछ वैकल्पिक प्रश्न है ना। इस वैकल्पिक प्रश्न में इसके बाद हम इसमें भी हम जैसे पिछले चैप्टर 1 में 3 सेक्शन देखा था, वैकल्पिक और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। तो पहले इसमें भी हम 3 सेक्शन में देखेंगे। पहला जो सेक्शन है वो है लघुत्तरीय का। खोखले गोलाकार, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये पहला प्रश्न है। खोखले गोलाकार आवेशित चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव क्रमशः होते हैं। खोखले गोलाकार आवेशित चालक के भीतर है ना। चालक का साइज कैसा है, गोलाकार और चालक के भीतर की बात हो रही है ना। तो जैसे कि हमने चैप्टर 1 में ही देख लिया था, किसी भी चालक के भीतर में, चैप्टर 1 से ये बात क्लियर हो जाती है कि चालक के भीतर में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विभव कैसा होता है, विभव जो है वो कांस्टेंट होता है ना। विभव क्या होता है, कांस्टेंट, एक जैसा होता है। तो इसका आंसर होगा बी, नियतांक। चालक का साइज, चालक जो है किसी का आकार भी, किसी भी आकार का हो, गोलाकार हो, आयताकार हो। तो अभी जो बात हो रही है वो खोखले गोलाकार की बात हो रही है। तो खोखले गोलाकार के भीतर में है ना, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। और किसी भी दो बिंदु पर विभव कैसा होगा, एक समान होगा। तो एक समान होने की वजह से ये होगा नियतांक, फिक्स कांस्टेंट, और ये होगा शून्य। प्रश्न नंबर 2 है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होगा। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, दो एक समान, दो एक समान और विपरीत, दो एक समान और विपरीत आवेश के कॉम्बिनेशन को संयुक्त रूप से कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव निरक्षीय स्थिति में। अब चैप्टर 1 में हमने ये भी देखा था कि इसका जो दिशा है, इसका दिशा होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव से पॉजिटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसमें इसमें इसका अक्ष, अक्ष को अगर दर्शाएं तो ये हो जाएगा इसका अक्ष, एक्सिस, है ना। तो दो बिंदुओं की बात होती है हमेशा, एक तो अक्ष के एक तो अक्ष के अनुदिश और एक निरक्षीय अनुदिश। अक्ष की ओर अक्षांश, है ना, अक्षीय ओर अक्षीय, और अक्ष के परपेंडिकुलर अभिलंब में निरक्षीय। तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जब हम इसको डिराइव करते हैं तो ये आता है के क्यू, के पी, ये पी का मतलब है द्विध्रुव, के पी बटा आर क्यूब। यहाँ पे के की जगह लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। इसको जब हम डिराइव करते हैं तो फॉर्मूला ही पूछ रहा है एक प्रकार से। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह कभी कभी के भी लिखा रहता है, के इंटू पी/आर क्यूब। पी क्या है, द्विध्रुव। पी कैसे दर्शाते हैं, चार्ज की मात्रा, जो भी चार्ज हो, क्यू, 2Q 3Q जो भी लिखा हो, चार्ज, आवेश, आवेश का मात्रा, और इनके बीच का दूरी, इनके बीच की दूरी से दर्शाया जाता है 12 से, क्यू इंटू 12। अगला प्रश्न है, 10 के 5 संधारित्र क्षेत्र क्रम में जुड़े हैं तो परिणामी धारिता कितनी होगी। ये भी देख लेते हैं।
ठीक है। तो अगला प्रश्न है 10 माइक्रोफैराड के 5 संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। 5 संधारित्र बना लेते हैं। एक, ये 2, 3, 4, 5 संधारित्र जिसमें चार्ज को धारण करने की क्षमता होती है। इनकी मात्रा कितने दी हुई है? 10 माइक्रोफैराड, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 है ना। इनको बैटरी से कनेक्ट किया गया है। इनका परिणामी धारिता कितनी होगी? तो कैपेसिटर को जब पैरेलल में जोड़ा जाता है तो इससे इसका जो समानांतर धारिता है उसको निकालने के लिए सीधा सीधा इसको हम जोड़ देते हैं। इसलिए जब प्रमेय निकाला जाता है तो सभी को सीधे क्रम में हम जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा? 10 धन 10 धन 10 धन 10 धन 10, 5 बार जोड़ा, कितना हो जाएगा? 10 10 20 30 40 50 50 माइक्रो फैराड। 50 है ना। तो इसका आंसर होगा 50 माइक्रो फैराड। अगला प्रश्न है संधारित्र की वायु में धारिता C है। इसके प्लेटों के मध्य K पैरावैद्युतांक वाला पदार्थ रखने पर, इसके मध्य में K पैरावैद्युतांक वाला पदार्थ रखने पर इसकी धारिता कितने हो जाएगी? संधारित्र के वायु में धारिता C है ना। दो संधारित्र को वायु में रखने पर इसकी धारिता अगर C है, इसके बीच में K, इसके प्लेटों के मध्य में K पैरावैद्युतांक वाला पदार्थ रखते हैं तो इसका धारिता कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी, डी और ई में दिया। ऑप्शन ए दिया सी बाई की, ऑप्शन बी दिया है डी, कटा हुआ है ये, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं अगला सेक्शन जो है अति लघुत्तरीय एक अंक के लिए। इसमें जो पहला सवाल है, विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। यह अदिश राशि है या सदिश राशि है? विद्युत विभव अदिश राशि है, इसका कोई दिशा नहीं है। ये केवल दो पॉइंट के बीच में डिपेंड करता है ना। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र पर लाने पर, इसमें ये जैसे कोई एक चार्ज पार्टिकल है, ये धनावेश है मान लो, ये आवेशित चार्ज है, इसमें इसके सतह से अनंत की ओर, सतह से अनंत की ओर विद्युत रेखाएं जो है फैली हुई होंगी। अब अनंत से किसी टेस्ट पार्टिकल को इसके क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य ये कहलाता है विद्युत विभव। मान लो ये टेस्ट पार्टिकल है, टेस्ट पार्टिकल हम Q नॉट से डिनोट करते हैं, Q नॉट से डिनोट करते हैं। ये पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव आवेश क्या करेगा? अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र को फैलाएगा, है ना। विद्युत बल रेखाएं इसके किस प्रकार से होंगी? सतह से अनंत की ओर सीधे सीधे रेखा में। यहाँ पर ये कोई बिंदु है, बिंदु आवेश है ना, ये कोई बिंदु आवेश है। इस बिंदु आवेश को, इस बिंदु आवेश को 1 से 2, इस बिंदु आवेश को
एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के लिए जो किया गया कार्य होगा, है ना, उस कार्य को उसका विद्युत उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, अपने आप वो नहीं आएगा, है ना, इसको कार्य करना पड़ेगा इस पर। तो कार्य करने के लिए जितना, मतलब इसको स्थापित करने के लिए एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में शिफ्ट करने के लिए जितना कार्य करना पड़े वो कहलाएगा उसका विभव। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव के मात्रक की परिभाषा लिखिए। मात्रक, इसको परिभाषित करेंगे सबसे पहले। विभव V से डिनोट कर सकते हैं इसको, या I से डिनोट कर सकते हैं। विद्युत विभव की मात्रक के बात करें तो इसका मात्रक होता है वोल्ट। यदि एक कूलाम परीक्षण धनावेश को अनंत विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक क्षेत्र की दिशा में विपरीत लाने में किए गया कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होगा। एक कूलाम की, मान लो परीक्षण धनावेश है ना, और ये 1 कूलाम का है। इसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, है ना, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा दूर के डिस्टेंस को हम इनफाइनाइट कह सकते हैं। उसको बहुत ज़्यादा दूर से अनंत से किसी निश्चित बिंदु जो विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हो, जिससे उसका प्रभाव ज़्यादा दिखे, है ना, तो अनंत से बिंदु क्षेत्र तक लाने के लिए हम क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो जितना कार्य करना पड़े उसको क्या कहते हैं, उसका कहते हैं बिंदु विभव, और इसका मान होता है 1 वोल्ट। अगला प्रश्न है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखना है। समविभव पृष्ठ की परिभाषा, विद्युत द्विध्रुव का समविभव पृष्ठ खींचना है। समविभव पृष्ठ का मतलब है ऐसा पृष्ठ जहाँ पे विभव कैसा हो, सम हो, जहाँ पे विभव कैसा हो, सम हो। इसको समझते हैं। यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है। मान लो कोई धनावेश, एक धन आवेशित पार्टिकल हमने ले लिया। अब ये क्या करेगा, धनावेश अपने चारों तरफ अपने बल रेखाओं को फैलाएगा, चारों तरफ अपने बल रेखाओं को ये फैलाएगा। ठीक है, तो इसके पृष्ठ से, इसके सतह से समान दूरी पर चारों दिशाओं में देखें। सबसे पहले तो सतह यहाँ पे और यहाँ पे विद्युत विभव का मान कितना होगा, बराबर होगा, है ना। प्रत्येक बिंदु पर, सतह पर प्रत्येक बिंदु पर इसका विभव का मान कैसा होगा, एक समान होगा। यहाँ पर इस सतह से एक और दो बिंदु ले लिया, मान लो 2 बिंदु ले लिया हमने, 1 नंबर और 2 नंबर। चलो इसको ए और बी कर लेते हैं। ए और बी, 2 बिंदु है, ए और बी। तो यहाँ पर ये सतह के पास में ये जो बिंदु है सतह से दूर है, इन दोनों के बीच में दूरी में कुछ अंतर है, तो इन दोनों में विभव में अंतर होगा, इन दोनों के विभव में अंतर होगा। लेकिन दूसरे बल रेखा पे देखें, सतह से उतनी दूरी पर जितना दूरी पर ए है, एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं ए डैश, है ना, यहाँ से तीसरा बिंदु ले लेते हैं ए डबल डैश। समान दूरी है सतह से इसका दूरी, इसका दूरी, इसका दूरी सतह से समान है। तो इसको जब हम समान दूरी को जोड़ेंगे तो ऐसा पूरा एक, सभी बल रेखाओं पर समान दूरी पर एक बिंदु लें और सभी बिंदुओं को जोड़ें, तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा बिल्कुल सर्कल, वृत्त का आकार ले लेगा। अब इस सतह से इस वृत्त आकार में सभी जो दूरियां हैं, है ना, इस सतह से ये दूरी, ये सतह से ये दूरी, ये सतह से ये दूरी, ये सब कैसे हैं, एक समान दूरी पर है। तो सतह पर अगर विभव का मान एक समान होता है तो सतह से समान दूरी पर पे भी
विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा। इसको कहते हैं समविभव पृष्ठ। अब यहाँ से जितना भी दूर चल आगे जाएंगे, अगर दूरी अगर से एक समान रहेगा, है ना, ये बिंदु पे देखें, ये बिंदु पे देखें, अगर दोनों का इस पृष्ठ से दूरी समान है तो दोनों पे जो विभव का अंतर है, इस बिंदु पे और इस बिंदु पे विभव का अंतर एक समान होगा। इसे कहेंगे हम समविभव पृष्ठ। अगला प्रश्न है, समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए एक पृष्ठ बना लेते हैं। एक पृष्ठ ले लेते हैं। एक पृष्ठ लिया हमने, ये पृष्ठ है। इस पर समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान, यहाँ पे ये दो बिंदु ले लिया हमने, बिंदु एक और बिंदु दो, बिंदु एक और बिंदु दो। तो समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान, अब यहाँ से दोनों का जो विभव होगा वो समान होगा। उसी प्रकार यहाँ पे 3 और यहाँ पे समान दूरी पर हमने ले दूसरा बिंदु 4, इन दोनों पर भी विभव कैसा होगा, समान होगा। तो सम विभव बिंदु पर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान 1 से 2 ले जाने के लिए कार्य जो होगा वो शून्य हो जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ पे इस बिंदु से इस बिंदु तक आवेश को ले जाने के लिए शून्य कार्य करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ से यहाँ पर ले जाने के लिए भी आवेश को ले जाने के लिए कार्य जो है वो शून्य करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का विभव अंतर है ही नहीं, है ना। तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमको, कार्य, कोई कार्य बिना कार्य किए उसको हम यहाँ से 1 से 2 या 3 से 4 ले जा सकते हैं, लेकिन 1 से 3 ले जाना है तो हमको कार्य करना पड़ेगा, या 3 से 1 ले जाना है तो भी कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इनके और इनके विभव में अंतर है। ये समविभव नहीं है। समविभव कौन है, 1 और 2। तो यहाँ से एक आवेश को यहाँ पर ले जाने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, शून्य, 0। अगला प्रश्न है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए, इसका मान लिखिए। 1 इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 वोल्ट विभवांतर क्षेत्र में प्राप्त ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 वोल्ट विभवांतर क्षेत्र में प्राप्त ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, और इसका मात्रक होता है, इसका मान जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये 1 वोल्ट की परिभाषा है, और इसका मान जो है 1.6 10⁻⁻19। आगे देखते हैं। तो नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 6, संधारित्र का उपयोग कंप्यूटर में किस उद्देश्य से किया जाता है। तो जो कैपेसिटर होता है संधारित्र, उसका उपयोग कंप्यूटर में मेमोरी संग्रहण के लिए किया जाता है। 7वां प्रश्न है,
एक आवेशित संधारित्र की प्लेटों को एक दूसरे से हटाने पर प्लेट के बीच विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक आवेशित संधारित्र की प्लेटों को एक दूसरे से हटाने में विभवांतर जो है वो बढ़ जाएगा, विभव में अंतर बढ़ जाएगा। वह कौन सा तरीका है जिसमें बिना शॉक लगाए हमारे शरीर में उच्च विभव उत्पन्न किया जा सकता है। यदि एक व्यक्ति जो है वो किसी कुचाले के ऊपर खड़ा हो जाए, एक व्यक्ति जो है किसी कुचालक के ऊपर खड़ा हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे कोई तार बह रहा है ना, इस पे करंट फ्लो हो रहा है आई, और इस तार को ये छू लेने पर अगर कुचालक के ऊपर खड़ा है तो कोई शॉक नहीं लगेगा, लेकिन इस पे जो है इसका जो विभव है वो बढ़ जाएगा, है ना, इसका पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यही वो तरीका है जिसमें बिना शॉक लिए अपने शरीर का विभव को उत्पन्न किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, सुचालक की जगह अगर कुचालक की जगह सुचालक हो जाए, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा शरीर के माध्यम से, और कहाँ पे चला जाएगा, ये अर्थ में चला जाएगा। अगर आप पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं या शौचालय के ऊपर खड़े हैं तो करंट उस कंडीशन में आपके शरीर को शॉक लगेगा, है ना। लेकिन अगर आप शौचालय के ऊपर खड़े हैं तो विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, केवल आपके शरीर का विभव का मान बढ़ेगा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश वैद्युत विभव घटता है या बढ़ता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश वैद्युत विभव घटता है। कैसे घटता है? मान लो ये कोई चार्ज पार्टिकल है और ये प्लस है ना? इसकी विद्युत रेखाएं सतह से अनंत की ओर जाएंगी, सतह से अनंत की ओर जाएंगी, चारों दिशाओं में इस प्रकार से इसका जो बल रेखाएं हैं, विद्युत रेखाएं वो फैली हुई होंगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश यानी कि इसी क्षेत्र के डायरेक्शन में वैद्युत विभव का मान घटता है। आप जैसे जैसे सतह से दूर जाएंगे विद्युत विभव का मान कम होते 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 आप अनंत में जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, ठीक है, नगण्य हो जाएगा। जैसे जैसे पास लाएंगे विद्युत विभव का मान बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे विद्युत विभव का मान घटता है। मतलब ये उसका अपना इस विद्युत की बल रेखाओं का दूर बिंदु पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं रहता। जैसे जैसे पास में आएगा प्रभाव बढ़ते जाएगा। तो इससे मतलब है कि सतह से दूर जाओगे तो विद्युत विभव घट जाएगा, मतलब उसका पावर ऑफ इंटेंसिटी उसका कम हो जाएगा। रेडियो सेट में किस प्रकार का संधारित्र प्रयुक्त किया जाता है? तो रेडियो सेट में परिवर्तित समानांतर पट संधारित्र प्रयोग किए जाते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रेडियो सेट में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फैराडे की परिभाषा लिखना है। यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसमें विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसकी विद्युत धारिता 1 फैराड कहलाती है। चालक को कितना आवेश देना है? 1 कूलम का आवेश देना है, उसको विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, है ना, तो उसकी विद्युत धारिता 1 फैराड कहलाती है। संधारित्र किसे कहते हैं? उसकी धारिता का ऐसा ही मात्रक लिखना है। संधारित्र संधारित्र 2 पैरेलल प्लेट है ना। संधारित्र वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना धारिता बढ़ाई जा सकती है। अब ये प्लेट है, इसका आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए इसकी धारिता बढ़ाई जाए। धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, इसके चार्ज धारण करने की क्षमता को हम जब बढ़ाते हैं उससे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं धारिता।
और इसका एसआई मात्रक कितना है, और इसका एसआई मात्रक है फैराड, लिखा भी यहाँ पे एसआई मात्रक इसका फैराड है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में नाम मान बताइए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को याद रखना है 1.6 10 की घात -19 जूल है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है ना। जूल किसका मात्रक होता है, एनर्जी का। अब आगे बढ़ते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न की ओर। विद्युत विभव का मात्रक और विमेय सूत्र लिखना है। तो विद्युत विभव जो है उसको हम कैसे डिराइव करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक परीक्षण चार्ज को लाने के लिए कितना उस पर कार्य किया गया है ना, किए गया कार्य प्रति चार्ज को क्या कहते हैं, विद्युत विभव। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा वर्क डन का मात्रक ml² t-2 और चार्ज का होता है a इंटू टी। इसका जो विमेय सूत्र हो जाएगा वर्क डन का किया गया कार्य का ml² t⁻² डिवाइडेड बाई चार्ज का होता है a इंटू टी, आवेश है ना, करंट को मल्टीप्लाई टाइम से। तो यहाँ पे मास एल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी की घात हो जाएगा -3 और करंट का -1, ml² t-3 -1, ये हो जाएगा विद्युत विभव का विमेय सूत्र। अगला प्रश्न है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की परिभाषा लिखना है। दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर की परिभाषा। विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में करना पड़ता है। जैसे कि इसके ऊपर शॉर्ट आंसर में भी देखे थे हमने, ये कोई धनावेश है, इस पर विद्युत बल रेखाएं सतह से अनंत की ओर फैलती हैं, सतह से अनंत की ओर फैलती हैं। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव एकांक धन आवेश है ना, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़े, 1 से 2 तक लाने के लिए जितना कार्य करना पड़े उसको कहते हैं विभवांतर। यदि परीक्षण आवेश प्लस Q0 को बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य W है, तब बिंदु आवेश ए बी के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, वोल्टेज ए माइनस वोल्टेज बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज है ना, परीक्षण चार्ज। विभव में अंतर के लिए किया गया कार्य कितना होगा, किए गया कार्य बटे टेस्ट पार्टिकल, वैल्यू ऑफ टेस्ट पार्टिकल। आवेश कितने आवेश की मात्रा को हम लेके आ रहे हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इसलिए में उसमें जो किया गया कार्य है उसको हम डिवाइड कर दें चार्ज को। तो प्रति चार्ज को लाने के लिए किया गया कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये कहलाएगा विभवांतर, विभव में अंतर। अगला प्रश्न है विभवांतर कैसी राशि है, सदिश या अदिश, इसका मात्रक व विभव सूत्र लिखना है। तो ये एक अदिश राशि है और इसका मात्रक होता है वर्क डन बाई चार्ज है ना, ml² a-1 t-3। ये प्रश्न ऊपर में भी आ चुका था। अगला प्रश्न है पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक विभव का अर्थ बताइए। तो पृथ्वी का विभव को शून्य मानने का कारण इसका आकार है ना। पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि उसमें अनंत आवेश हम ले सकते हैं और अनंत आवेश उसको दे सकते हैं, तो इसके विभव में कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
तो पृथ्वी एक प्रकार से सोर्स भी है और सिंक भी है, जिसमें हम किसी भी मात्रा में चार्ज को दे भी सकते हैं और चार्ज वहाँ से ले भी सकते हैं, है ना। पृथ्वी का जो साइज है काफ़ी बड़ा है, तो साइज बड़ा होने की वजह से उसकी विभव को हम शून्य मान लेते हैं, उसकी विभव में कोई अंतर नहीं आता। यदि किसी वस्तु का विभव पृथ्वी की विभव से अधिक है तो उसका विभव को धनात्मक विभव कहेंगे, और यदि किसी वस्तु का विभव पृथ्वी की विभव से कम है तो उसे ऋणात्मक विभव कहेंगे। अगला प्रश्न है, खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, क्यों? खोखले चालक खोखला चालक हो, है ना, खोखला चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान क्यों होता है? क्योंकि अंदर में कोई विद्युत रेखाएं नहीं होती, तो जो विभव होता है वो एक समान होता है। ठीक है, कोई भी आकार का हो, उसके अंदर में, चालक के अंदर में कभी विद्युत रेखाएं नहीं जाती, है ना। विद्युत रेखाएं होती हैं सतह पर होती हैं, जो भी चार्ज होता है, विद्युत बल रेखाएं सतह से अनंत की ओर जाती हैं, सतह के अंदर कोई भी बल रेखाएं नहीं होती। इसी कारण अंदर में जो है विभव का मान एक समान होता है। यहाँ पे विभव में अंतर हो सकता है, 1 नंबर और 2 नंबर, यहाँ पे विभव में अंतर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अंदर में ए पॉइंट और बी पॉइंट लें तो इसमें विभव में कोई अंतर नहीं होता, बल रेखाएं नहीं है और इसकी तीव्रता भी शून्य होती है। अगला प्रश्न है 6वां, किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है, क्यों? किसी चालक का पृष्ठ समविभव क्यों होता है? तो आवेश, किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव होता है ना, किसी भी चालक का जो पृष्ठ है वो समविभव होता है। इसका मतलब क्या है? इस चालक का कोई भी शेप और साइज हो, इस पे इसके पृष्ठ पर यहाँ से एक बिंदु और दो बिंदु लें तो विभव का मान सेम होगा, है ना। विभव में अंतर कहाँ आता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ से विद्युत बल रेखाएं जाएंगी, तो यहाँ पे दो बिंदु ले लें ए और बी, तो यहाँ पे विभव में अंतर होगा, लेकिन जो पृष्ठ समविभव पृष्ठ जो है था, ये जो पृष्ठ है ना, चालक से समान दूरी पर, इनमें विभव में कोई अंतर नहीं होगा। इसके ऊपर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे कोई दूसरा बिंदु लें, ए डैश ले लें, यहाँ बी डैश ले लें, ए और ए डैश के बीच में विभव में कोई अंतर नहीं होगा। विभव में अंतर कहाँ होता है? लंबवत, पृष्ठ के लंबवत। ए और 1 के बीच में विभव में अंतर होगा, 2 और ए डैश के बीच में विभव में अंतर होगा, लेकिन 1 और 2 के बीच में विभव में कोई अंतर नहीं होगा। ए डैश के बीच में विभव में कोई अंतर नहीं होगा। उसी प्रकार बी और बी डैश के विभव में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे डेंसिटी कम है, तो क्योंकि अब एक पृष्ठ पर एक ही प्रकार के आवेश पाए जाएंगे, है ना, तो ये धन और ये धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो जहाँ पे भी गैप होगा वो धन आवेश वहाँ पे एडजस्ट होकर पहुँच जाएगा। मान लो ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, तो अगर यहाँ पे घनत्व ज़्यादा है और इस पे घनत्व कम है, इसमें यहाँ पे घनत्व कम है, तो ये माइनस और माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करते हुए ये एक दूसरे के से समान दूरी पर स्थापित हो जाएंगे, एडजस्ट होकर, है ना। इसी एडजस्टमेंट की वजह से है ना, इस पे विभव का मान कैसा हो जाए? एक समान हो जाता है, और इसको कहते हैं हम सम विभव अंतर। समझाइए कि क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो जबकि उस बिंदु पर विद्युत बल शून्य है? विद्युत विभव शून्य न हो जबकि उस बिंदु पर विद्युत बल शून्य है, ये संभव है अगर किसी ठोस या खोखले आवेश चालक के अंदर की हम बात करें, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र न होने की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, किंतु विभव का मान गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान होगा।
विभव शून्य नहीं होगा, विभव एक समान होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र न होने की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगा। ठीक है, विद्युत बल और विद्युत तीव्रता दोनों ही शून्य हो जाएंगे। क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकती हैं? दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्योंकि अगर कटान बिंदु मिलता है तो कटान बिंदु का मतलब है कि एक ही बिंदु पर दो अलग अलग विभव होंगे, है ना, जो कि संभव नहीं है। एक बिंदु पर एक ही विभव एक ही विभव होगा, एक ही दिशा में होगा, दो विभव होना संभव नहीं है। किसी भी टेस्ट पार्टिकल का जो मोशन होगा एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, संभव हो सकता है, या तो इधर रहेगा या फिर उधर रहेगा, है ना। दो डायरेक्शन में एक पार्टिकल नहीं जा सकता, इसलिए दो जो रेखाएं हैं, विभव रेखाएं, एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगला प्रश्न है, एक समान रूप से आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव का मान कितना होता है? एक समान रूप से आवेशित चालक के अंदर क्षेत्र की तीव्रता तो शून्य होगी, लेकिन विभव का पृष्ठ विभव लेकिन जो विभव का मान है वो एक समान होगा, है ना। एक समान रूप से आवेशित चालक के अंदर अंदर की बात हो रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी और विभव का मान एक समान होगा, बराबर होगा। किसी चालक की धारिता का क्या अर्थ है? धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता। किसी चालक की धारिता उसमें दिए गए आवेश तथा इस आवेश के कारण उसमें विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात को मात्रक विभव कहते हैं। मात्रक विभव में वृद्धि के लिए दिए गए आवेश के मात्रा को उसकी चालक की धारिता कहते हैं। कितना धारण कर सकता है? जैसे कि धारिता का मतलब है धारण करने की क्षमता। जैसे इसके किसी एग्जांपल समझते हैं। एक एक एग्जांपल लें, ये बाल्टी है, इस बाल्टी का आकार दूसरा बाल्टी के आकार के आगे काफ़ी बड़ा है ना। ये ए है, ये बी है। ये अगर बाल्टी बड़ा है, इसमें जल को धारण करने की क्षमता अधिक होगी, और ये बाल्टी बी है, इसमें जल धारण की क्षमता कम होगी, है ना। तो जल धारण की क्षमता किस पे निर्भर करता है? साइज पे डिपेंड करता है, आकार पे डिपेंड करता है ना, कि कितना वो धारण कर सकता है। उसी प्रकार विद्युत के उसमें देखें, टर्म्स में देखें, विद्युत के लिए देखें तो चालक में धारिता कितना वो आवेश को धारण कर सकता है। किसी चालक की धारिता उसको उसे दिए गए आवेश तथा इस आवेश के कारण उसमें उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं, है ना। धारिता को हम दर्शाते हैं सी से, और ये होता है क्यू बटे वी। क्यू बाई वी, चार्ज क्यू बटे वी। कितना आवेश वो धारण कर सकता है एक वोल्टेज वृद्धि उत्पन्न करने के लिए। जैसे इसमें समझे, ये छोटा बाल्टी है, बड़ा बाल्टी है, इसमें जल का स्तर मान लो इतना है ना। इसको ऊपर में 1 सेंटीमीटर इसका जल स्तर बढ़ाने के लिए इसमें कितना जल डालना पड़ेगा? और छोटा बाल्टी है, इसमें 1 सेंटीमीटर ऊपर जल डालने के लिए या स्तर बढ़ाने के लिए 1 सेंटीमीटर ऊपर स्तर बढ़ाने के लिए कितना जल डालना पड़ेगा? तो 1 सेंटीमीटर इसको बढ़ाने के लिए, इसके जल स्तर को 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए इसमें कम जल डालना पड़ेगा। लेकिन इसका साइज बड़ा है, तो इसमें 1 सेंटीमीटर उठाने के लिए इसमें अधिक जल डालना पड़ेगा। उसी प्रकार चालक में 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना हम उसमें चार्ज देते हैं उसको कहते हैं उसकी धारिता, धारण करने की क्षमता। आगे बढ़ते हैं। धारिता का एसआई पद्धति में मात्रक लिखना है,
और इसके लिए विमेय सूत्र स्थापित करना है। तो मात्रक लिखने के लिए धारिता का जो फॉर्मूला है ये होता है C बराबर Q बटे V, C बराबर Q बट्टा V। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट ये संयुक्त रूप से कहलाता है फैराड। तो 1 फैराड होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट। इसका विमेय सूत्र की बात करें तो आवेश का विमेय सूत्र है करंट टू टाइम, है ना, आवेश गुणित समय, और विभव का जो है वो ml² t-2 डिवाइडेड बाई a इंटू टी। अब इसमें हम ये a ऊपर चला जाएगा, t भी ऊपर चला जाएगा, और m ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, l ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, t ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो पहले से ऊपर में 2t है और 2t ऊपर चला जाएगा तो t के पावर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका विमेय सूत्र हो जाएगा m-1 l-2 t के पावर 4 और a के पावर 2। अगला प्रश्न लेते हैं। क्या 1 मीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देना संभव है? 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम का जो आवेश है वो बहुत अधिक है। तो इसका उत्तर है 1 मीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देना संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। 1 कूलाम आवेश मतलब ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कैलकुलेशन सारा दिया हुआ है, Q बट्टा C, है ना। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R, ये आवेश हो गया। ये 4 पाई का मान, एप्सिलॉन 0 का मान और R का मान, इन सभी का मान को रखेंगे तो वोल्ट का मान आ जाएगा 9 गुणित 10 की घात 9 वोल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 9 गुणित 10 की घात 9। 9 गुणित 10 की घात 9। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, अधिक मान है, और इतना वोल्टेज हम देते हैं, ठीक है, तो वो धारण नहीं कर पाएगा। कारण क्या है? वायु की पैरावैद्युतिक सामर्थ्यता कितनी है? लगभग 30,000 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर होती है, और इसलिए इतने उच्च वोल्टेज पर गोले को आवेश करने पर उसका जो आवेश है वो एटमॉस्फेयर में लीक होने लगेगा। अगला प्रश्न है, क्या एक खोखले गोले की अपेक्षा समान त्रिज्या वाले ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है जबकि दोनों का विभव समान है? तो खोखला गोला हो या ठोस गोला हो, उस पे जो विभव हम देंगे उसके, क्या खोखले गोले की अपेक्षा समान त्रिज्या वाले ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है? अगर दोनों गोले का लंबाई समान है, ठोस हो या खोखला हो, दोनों को हम, क्योंकि खोखले गोले व ठोस गोले दोनों की त्रिज्या समान है, अतः दोनों गोले की विद्युत धारिता एक समान होगी। तो विद्युत धारण की क्षमता जो है वो निर्भर करता है साइज पे। जैसे मैंने बताया था आपको, एक छोटा बाल्टी और एक बड़ा बाल्टी है। तो छोटे बाल्टी और बड़े बाल्टी में जब आप पानी डालोगे तो छोटा बाल्टी कम धारण करेगा, बड़ा बाल्टी ज़्यादा धारण करेगा, है ना। तो क्योंकि खोखले व ठोस दोनों गोले का त्रिज्या समान है, तो दोनों गोलों की विद्युत धारिता कैसी होगी? एक समान होगी। अब यदि दोनों गोलों का विभव एक समान है तो अनिवार्यतः दोनों गोलों पर आवेश का मान भी एक समान होगा, है ना। तो आवेश को धारण की क्षमता, अगर दोनों में त्रिज्या अगर दोनों का सेम है गोले का, तो आवेश धारण करने की क्षमता भी कैसे होगी? एक समान होगी। अगला प्रश्न है, संधारित्र में पैरावैद्युत के रूप में धातुओं का उपयोग नहीं किया जाता, क्यों? संधारित्र में, कैपेसिटर में पैरावैद्युत के रूप में धातुओं का उपयोग किया नहीं जाता, क्योंकि
पैराविद्युत में क्या होता है, जो कि विद्युत के कुचालक होते हैं, है ना, विद्युत को एक तरफ से दूसरे तरफ जाने से रोकते हैं। और धातुओं का उपयोग करेंगे, धातुओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आसानी से आवेश को बहने देंगे, तो विभव में अंतर ही नहीं आएगा, है ना। यदि संधारित्र प्लेटों के बीच संपूर्ण रूप से कोई चालक रख देते हैं तो संधारित्र का प्लेट का आवेश लघुपतित होकर, शॉर्ट होकर संधारित्र को निर्विसित कर देगा, है ना, तो काम नहीं आएगा। अतः पैराविद्युत के रूप में धातुओं का चालक पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता। पैराविद्युत के रूप में हमेशा हम कुचालकों का ही उपयोग करेंगे। लकड़ी है, कांच है, या अन्य प्रकार के जो कुचालक होते हैं उसे ही पैराविद्युत के रूप में हम उपयोग करते हैं। धातु का पैराविद्युतांक के अनंत होता है। संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र के लिए क्या समान रहता है, धारिता, विभवांतर, ऊर्जा या आवेश। तो जब संधारित्र को, कैपेसिटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आवेश का मान एक समान रहता है, आवेश का मान एक समान रहता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी में रखें तो आवेश का मान सभी में क्या होगा, एक समान होगा। संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र के लिए क्या समान रहता है, धारिता, विभवांतर, ऊर्जा या आवेश। समानांतर क्रम में संधारित्र को जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र प्लेटों के सिरों पर विभवांतर एक समान रहता है। ठीक है, संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ें। समानांतर क्रम में किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, ये दो सिरा है ना, अगर समानांतर क्रम में जोड़ें, समांतर क्रम में जोड़ें, समांतर क्रम में जोड़ने पर प्लेटों के सिरों पर विभव अंतर, है ना, विभव में अंतर जो है प्लेटों के सिरों के, ये प्लेट का सिरा, ये है ना, इन तीनों प्लेट का एक सिरा, इन तीनों प्लेट का ये सिरा, इनके बीच में जो विभव का मान है वो एक समान होगा। और इसमें विभव में अंतर होगा लेकिन आवेश का मान एक समान होगा। इसमें आवेश का मान अलग अलग होगा, है ना। प्लेट संधारित्र 1 में, संधारित्र 2 में, संधारित्र 3 में आवेश का मान अलग अलग होगा लेकिन विभव का मान एक समान होगा। पैराविद्युत के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, पैराविद्युत का ध्रुवण, जब किसी, है ना, ध्रुवण का मतलब है पोलराइज हो जाना। जब किसी पैराविद्युत को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत के क्षेत्र में वैद्युत आघूर्ण प्राप्त कर लेता है। इस प्रक्रिया को पैराविद्युत का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, तो पैराविद्युत के ध्रुवण का मतलब है, अगर इसको विद्युत क्षेत्र में रख दें पदार्थ को, है ना, तो उसमें हम प्लस और माइनस दो चार्ज सेपरेट हो जाते हैं विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, तो इसको क्या कहते हैं, इनका ध्रुवीकरण हो जाता है ना, इनका ध्रुवीकरण हो जाता है, प्लस की और माइनस की सेपरेट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है जब बाह्य ऊर्जा के साथ से इलेक्ट्रॉन
क्या पूछा, किसी चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों, किसी चालक किसी चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है? यदि किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा जब बिना बाह्य ऊर्जा की सहायता के इलेक्ट्रॉन गति एक नियत दिशा में होने लगेगी और इससे ऊर्जा संरक्षण के नियम की अवहेलना होगी। इसलिए चालक के भीतर जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, शून्य होगा। अगला प्रश्न है, संधारित्र का सिद्धांत समझाना है। संधारित्र का सिद्धांत समझाने के लिए दो प्लेट लिया गया है। पहला है दो प्लेट लिया गया है, प्लेट ए और प्लेट बी। ये ए प्लेट और ये बी प्लेट है ना। संधारित्र किस नियम पर काम करते हैं, किस सिद्धांत पर काम करते हैं उसको देख रहे हैं। तो दो प्लेट लिया है ना, अब इसको हम क्या करते हैं, इस पर हम इसको प्लस चार्ज रखते हैं, इस पर इस तरह अपने से प्लस चार्ज रखेंगे। इसको भी आवेशित कर दिया प्लस चार्ज से। तो इस प्लस चार्ज के कारण इस प्लेट में इस प्लस चार्ज को इसके पास ला के रख देंगे है ना। इस ए को हमने आवेशित कर दिया किसी माध्यम से और इस प्लेट को इस बी के पास रख देंगे। तो होगा क्या, इस प्लस चार्ज से प्रभावित होकर इसके अंदर के नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा और नेगेटिव एक साइड में आ गया तो दूसरे साइड में पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरे साइड में आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, एक प्लेट को आवेशित करके दूसरे प्लेट के नज़दीक लेके जाएंगे तो इस प्लेट पे इस सतह पर नेगेटिव और इस सतह पर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। अब इस वाले प्लेट को हम क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। इस वाले प्लेट को क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करने पर पृथ्वी से, अर्थिंग करने का मतलब है पृथ्वी से जोड़ देंगे। पृथ्वी से जोड़ने पर पृथ्वी के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसको भर देंगे। तो नेगेटिव आके इस पॉजिटिव को भर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा और इसमें इस प्लेट में केवल उस कंडीशन में सारे जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो हट जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज अगर हट गए, इससे पॉजिटिव चार्ज हट गए इसको कनेक्ट करने पर, इसको कनेक्ट करने पर पॉजिटिव चार्ज हट गया तो इस प्लेट पे क्या रहेगा, केवल नेगेटिव चार्ज ही रह पाएगा। अब इस पे कितना चार्ज आएगा, तो C बराबर इस पे कितना चार्ज आएगा, इस पे चार्ज आएगा, धारिता का सूत्र लिख सकते हैं Q बट्टा V। तो इसमें भी लिखा हुआ है चालक ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है जबकि प्रेरित धनावेश ए के अधिक निकट होने के कारण इसका प्रभाव अधिक होता है। चालक बी की उपस्थिति के कारण ए का विभव कम हो जाता है। अब बी के कारण ए का विभव क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो चालक का धारिता सूत्र हम लिखेंगे C बराबर Q बटे V। यदि चालक बी को भूसंकृपित किया जाए तो उसमें उपस्थित मुक्त धनावेश पृथ्वी में चला जाता है ना। हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो मुक्त जो धनावेश है वो पृथ्वी में चला गया। ठीक है, परंतु आवेश चालक में रह जाता है। इसको कनेक्ट करने पर इसका जो पॉजिटिव चार्ज है अर्थ के इलेक्ट्रॉन आके इसको भर देते हैं और इस पर केवल क्या रह जाता है, नेगेटिव चार्ज ही रह जाता है। अब ये एक प्रकार का बैटरी बन गया, इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अब इसको आप कनेक्ट कर दोगे किसी भी, अब इसको आप
इसको आप कनेक्ट कर दोगे किसी भी टर्मिनल से, तो प्लस से माइनस की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा। क्या किया हमने, फिर से एक बार देखते हैं। कैसे काम कर रहा है, इसको हमने चार्ज करके ले आया बी के पास, तो बी में क्या होता है, इस तरफ बी के इस सरफेस में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये प्लस है ना, इस प्लस से प्रभावित होकर इस प्लस के प्रभाव में इस तरफ में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद इस तरफ हमने क्या किया, इस बी को कनेक्ट कर दिया हमने अर्थ से। तो इस पृष्ठ पर क्योंकि धनावेश है, तो पृथ्वी के ऋणावेश आके इसको भर देंगे और ये सारा का सारा, या फिर ये इसको ऐसा कहा जाता है समझने के लिए, सारे के सारे जो धनावेश है वो पृथ्वी पे चला जाएगा। तो सारा का सारा पृथ्वी पे चला गया, तो इस प्लेट पे क्या बच गया, माइनस मात्रा बन गया, माइनस ऋणावेश ही बच गए। ठीक है, और प्लस, और इस तरफ एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है, इसमें क्या, इसके कारण क्या हो जाता है, विभव में अंतर आ जाता है ना, एक तरफ धन है और एक तरफ ऋण है। तो विभव में अंतर कितना हुआ, जितना ये प्लस है और ये उतना माइनस है, प्लस से माइनस कर दे तो विभव में अंतर आ जाएगा, है ना। अब ये एक प्रकार का बैटरी का काम करेगा, विभव में अंतर के कारण ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है। इसको किसी सर्किट से जोड़ दें, है ना, इस कैपेसिटर को, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा, वहाँ से फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित किया जा सकता है। तो ये बन गया आपका कैपेसिटर। अगला सवाल है, विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम बताना है। तो विभव को प्रभावित करने वाले कारक जो है, सबसे पहला है आवेश की मात्रा। विभव को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तो आवेश की मात्रा बढ़ा दें तो विभव बढ़ जाएगा। चालक का क्षेत्रफल बढ़ा दें, क्योंकि चालक का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उतना बड़ा आवेश का मात्रा उसमें समाहित हो सकता है। जैसे कि छोटे बाल्टी में हम तो कम पानी भर सकते हैं, बड़े बाल्टी में ज़्यादा पानी भर सकते हैं, है ना। तो आवेश की मात्रा बढ़ा सकते हैं विभव को बढ़ाने के लिए। चालक का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं, ये आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति हो तो भी विभव को बढ़ाया जा सकता है। तो ये तीसरा नंबर का पॉइंट है, इसी को हमने उपयोग करके संधारित्र बनाया था, है ना। एक बड़ा सा प्लेट था ए, जिसको हम बी के पास लेके आए, तो बी में ए के प्रभाव से उसमें आवेश आ गए, ऋण आवेश। चालक के चारों ओर का माध्यम, तो विभव को प्रभावित करने वाले चालक के चारों ओर का माध्यम पर भी निर्भर करता है। चालक के चारों ओर अगर वायु हो तो उस पर अलग विभव होगा, और चालक के चारों तरफ दूसरा माध्यम हो, जैसे पानी हो या अन्य तरल पदार्थ हो, तो उसके विभव का मान अलग होगा, है ना, कम हो जाता है। वैसे 21 नंबर का प्रश्न देखिए, पैराविद्युत क्या है, पैराविद्युत के प्रकार को लिखिए। पैराविद्युत वो हैं जो अपने अंदर आवेश को प्रवाह नहीं होने देते, किंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो पैराविद्युत एक प्रकार के कुचालक होते हैं, जो कुचालक में होता क्या है, विद्युत का प्रभाव नहीं होता। तो पैराविद्युत एक प्रकार के कुचालक होते हैं, लेकिन पैराविद्युत और कुचालक में थोड़ा अंतर होता है। पैराविद्युत में आवेश का प्रभाव तो नहीं होता, लेकिन ये विद्युत के प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, सपोर्ट करते हैं विद्युत के प्रभाव। प्रकार दो हैं, ध्रुवीय पैराविद्युत और अध्रुवीय पैराविद्युत। ठीक है, पैराविद्युत के दो प्रकार हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। अगला प्रश्न है, स्थिर वैद्युत आवरण से आप क्या समझते हैं। स्थिर वैद्युत आवरण का मतलब है एक प्रकार का शील्ड, इलेक्ट्रिक शील्डिंग होता है, जो कि आपके अपने अंदर विद्युत क्षेत्र को क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र का अपने अंदर अपने आप को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शील्डिंग करते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र से बचाते हैं। पैराविद्युत माध्यम के पैराविद्युतांक से आप क्या समझते हैं। पैराविद्युत माध्यम के पैराविद्युतांक
है ना। पैराविद्युतांक से ये समझते हैं कि वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करता है। वो आरोपित विद्युत क्षेत्र ई और नेट विद्युत क्षेत्र के अनुपात को पैराविद्युत माध्यम का पैराविद्युतांक कहते हैं। पैराविद्युतांक से ये समझ में आता है कि कोई भी पैराविद्युतांक मटेरियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना सपोर्ट करता है। पैराविद्युत सामर्थ्य क्या है, उसका स्ट्रेंथ कितना क्या है, पैराविद्युत क्षेत्र के उसके अधिकतम मान को जिसके कारण आरोपित करने पर पैराविद्युत माध्यम में इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं तो उसका हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। पैराविद्युत वाले मटेरियल को पैराविद्युत वाले माध्यम को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में रख दिया जाए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में रख दिया जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें एक धनावेश और ऋण आवेश अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो ये जो धनावेश और ऋण आवेश है ये उतने तेजी से पृथक होंगे। तो पृथक ना हो पाए, पृथक करने के लिए कितना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएं, है ना। विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को जिससे आरोपित करने पर पैराविद्युत माध्यम से इलेक्ट्रॉन पृथक नहीं होते, पैराविद्युत माध्यम का पैराविद्युत सामर्थ्य कहलाता है। मतलब इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो इसको आसानी से हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे। ये अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण ये अलग अलग हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। पैराविद्युत विद्युत रोधी से किस प्रकार भिन्न होती है। तो पैराविद्युत विद्युत प्रभाव का प्रदर्शित करता है जबकि विद्युत रोधी किसी भी प्रकार का विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता। पैराविद्युत मटेरियल को अगर विद्युत क्षेत्र में रखें तो उसमें आवेश का संचालन तो नहीं होगा क्योंकि वो कुचालक है, लेकिन वो विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करेंगे। विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पे मान लो ये धन आवेश, ये कोई संधारित्र है, संधारित्र में एक तरफ धन आवेश और एक तरफ ऋण आवेश वाले प्लेट रखा हुआ है ना। इस तरफ है ऋण आवेश, ये पूरा ऋण आवेश है। अब इसके मध्य में पैराविद्युत वाला मटेरियल रख देंगे, पैराविद्युत वाला। तो इसमें विद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा, प्लस से माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र बनेगा। इसमें प्लस से माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र बनेगा, है ना। तो इस क्षेत्र के प्रभाव के कारण इस पैराविद्युत वाले मटेरियल में इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस सतह पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज इसमें पैराविद्युत वाले पदार्थ में। और इसमें जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो किस प्रकार से होगा, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। तो इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को क्या करेंगे, कम कर देते हैं, ठीक है। और ये प्लस से माइनस की तरफ कब हो सकता है, जब इसमें दोनों आवेश अलग अलग पृथक हों। और पृथक कब हो सकता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अधिक हो। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम लिखिए। तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट के बीच की दूरी, प्लेट के बीच का माध्यम, है ना। दोनों प्लेट का क्षेत्रफल, दोनों प्लेट के बीच की दूरी d और दोनों प्लेट के बीच के माध्यम, माध्यम मतलब इसमें हवा है या कोई दूसरा मटेरियल रखा हुआ है, इस माध्यम पर भी निर्भर करता है संधारित्र प्लेट की धारिता। अगला प्रश्न है 27वां। 2 माइक्रोफराड के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनकी धारिता कितनी होगी। तो 2 माइक्रोफराड, म्यू का मतलब माइक्रो, एफ का मतलब फैराड, के 3 संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समानांतर क्रम में अगर जुड़े हुए हैं
तो समानांतर क्रम में हम सीधे सीधा संधारित्र की धारिता को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये एक संधारित्र है, ये एक संधारित्र है, ये एक संधारित्र है, तीनों को हमने समानांतर क्रम में जोड़ के रखा है, समानांतर क्रम में जोड़ के रखा है। ठीक है, तो समानांतर क्रम में जोड़ने पर इनकी धारिता को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? तीनों को सीधा सीधा आपको जोड़ देना है। तो दो 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 कितना हो जाएगा टोटल? टोटल हो जाएगा 6। प्रत्येक संधारित्र का मान 2 माइक्रोफैराड है, तो कुल जो हो जाएगा संधारित्र 6 माइक्रोफैराड। और इसी प्रकार इसको अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसको किस प्रकार से निकलते हैं? इनको हम व्युत्क्रम अनुपात को जोड़ के निकालते हैं। ये किसके लिए? ये वाला सूत्र किसके लिए? श्रेणी क्रम के लिए, और ये वाला सूत्र समानांतर क्रम के लिए। ठीक है, तो फिलहाल किसकी बात हो रही है? समानांतर के लिए। तो कैसे निकालेंगे? सीधे सीधा जोड़ के। तो अरे यार, ये फाइल जो है मैंने क्लियर ऑल किया तो पूरा हट गया, तो वापस ला सकते हैं? ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना होता है? तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है। आवेशित खोखले गोले के खोल के पृष्ठ पर विभव अगर 5 वोल्ट है ना, एक खोखला गोला है जो कैसा है? आवेशित है, और इसके पृष्ठ पर कितना वोल्ट रखा हुआ है? 5 वोल्ट रखा हुआ है धनावेश। तो खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? तो इसके ऊपर पहले क्वेश्चन में कई बार बात हो चुकी है कि चालक के अंदर वोल्ट तो जीरो नहीं होगा, है ना, वोल्ट तो एक समान रहेगा, जितना सरफेस पे वोल्टेज है उतने वोल्टेज अंदर में भी होगा। ये चालक है, इसका सरफेस पर, पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ पर
इसके पृष्ठ पर धनावेश जितना भी हो 5 वोल्ट होगा, अगर 5 वोल्ट का धनावेश है तो अंदर में भी वोल्ट 5 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट होगा, पृष्ठ पर 5 वोल्ट होगा। वोल्ट में अंतर कब आएगा? जब इस पृष्ठ से हम बाहर की तरफ जाएंगे तो वोल्ट में जो है अंतर आने लगेगा, है ना। तो सतह पर, पृष्ठ पर और पृष्ठ के अंदर सभी में विभव का मान एक समान होगा, ठीक है। तो वोल्ट कितना रहेगा? 5 वोल्ट। लेकिन तीव्रता कितना हो जाएगा? 0, है ना। अब इसमें क्वेश्चन में दो चीज पूछा हुआ है, वोल्ट कितना होगा, तीव्रता कितना होगा। तीव्रता तो 0 होगा, तीव्रता हो जाएगा कितना? 0, क्योंकि अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो इलेक्ट्रिक, अब उसका तीव्रता क्या हो जाएगी? 0। अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को इसके कारण कट जाती है, कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। लेकिन वोल्टेज अंदर में कितना रहेगा? जितना पृष्ठ पर विभव है वही विभव अंदर में भी रहेगा। तो वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन तीव्रता क्या हो जाएगा? उसका 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। एक संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है? एक संधारित्र पर नेट आवेश 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि दोनों प्लेट पर आवेश कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं और बराबर होते हैं, है ना। संधारित्र मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ दो प्लेट, है ना। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस पे जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0, है ना। टोटल चार्ज हो जाएगा प्लस और माइनस बराबर 0। परिणामी धारिता कम करने के लिए संधारित्र को किस क्रम में जोड़ते हैं? टोटल जो धारिता है, टोटल धारिता, परिणामी धारिता को कम करने के लिए संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और धारिता को बढ़ाने के लिए उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना। समानांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होता है? अगर धारिता को हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो परिणाम में, जब इनका हमको परिणाम निकालना होता है ना, इनको जब परिणाम निकालना होता है पैरेलल में जोड़ने पर कैसे निकालते हैं? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। सीधा सीधा जोड़ेंगे पैरेलल में, सीधा सीधा जोड़ेंगे तो परिणाम क्या होगा? जुड़ता जुड़ता बढ़ता जाएगा। और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं? ये एक कैपेसिटर इसके पैरेलल में इसके सीधे डायरेक्शन में क्रम में दूसरा कैपेसिटर, इसी क्रम में आगे तीसरा कैपेसिटर, C1 C2 और C3 तीनों कैपेसिटर को हमने श्रेणी में जोड़ दिया। तो इसका जो परिणामी निकालने का, इस पे जो परिणामी निकालेंगे वो निकालेंगे उल्टा करके, व्युत्क्रम करके इसको हमको जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो उल्टा करके जोड़ने की वजह से इसका जो परिणामी है वो कम हो जाता है, और इसमें सीधे सीधे जोड़ने की वजह से जो परिणामी है वो बढ़ता है ना। आगे देखते हैं। अगला जो सेक्शन है वो दीर्घोत्तरी प्रश्न का है। अगला जो है वो दीर्घोत्तरी प्रश्न का है, जो कि 5 अंक के लिए पूछे जाते हैं। तो पहला जो प्रश्न है इसमें, पहला प्रश्न दिया हुआ है, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए थ्योरम पूछा हुआ है। यदि प्लेट के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी बताना है, और संधारित्र का एक उपयोग लिखना है। तो समानांतर प्लेट संधारित्र का जो व्यंजन है उसके लिए हम दो प्लेट ले लेते हैं, एक प्लेट ए और दूसरा प्लेट बी। दोनों प्लेट क्या होना चाहिए? एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए। प्लेट ए, माना कि प्लेट ए को चार्ज हमने धन आवेश दिया है,
तो उसके प्रभाव के कारण प्लेट बी के धन और ऋण दोनों आ जाएंगे, है ना। और बी को जब हम अर्थिंग करते हैं, पृथ्वी के संपर्क में ले ला के उसको जोड़ते हैं, तो सारा धनावेश न्यूट्रल हो जाता है पृथ्वी के ऋणावेश से, और प्लेट बी पर केवल ऋणावेश रह जाता है। तो इस प्रकार प्लेट ए में धनावेश और प्लेट बी में ऋणावेश की वजह से यहाँ पे विभव में अंतर उत्पन्न हो जाता है, और ये विभव में अंतर उत्पन्न होने के कारण ये एक प्रकार से बैटरी का काम करता है ना, एक प्रकार का बैटरी का काम करता है बैटरी। और इसमें अंतर ये होता है कि बैटरी धीरे धीरे चार्ज को डिस्चार्ज करता है, और जो कैपेसिटर है वो थोड़े ही समय में बहुत अधिक चार्ज को डिस्चार्ज करता है। तो कैपेसिटर को हम बैटरी के जैसे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन बैटरी कम समय में अधिक हमको फोर्स देना है तो वहाँ पे हम कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, दोनों प्लेट का बीच का दूरी क्या है, डी रखा गया है। अब इसमें वही लिखा है सारा कुछ। मान लिया संधारित्र के बीच का जो दूरी है वो स्मॉल डी है, ठीक है, और प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, है ना, प्रति क्षेत्रफल जो आवेशों का घनत्व है वो, उसको हम ले लेते हैं सिग्मा, सिग्मा के रूप में ले लेते हैं। तो सिग्मा क्या दर्शाता है, पृष्ठ घनत्व, चार्ज पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्रफल में आवेशों की संख्या। दोनों प्लेट के मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। यदि प्लेट ए और बी के बीच में विभव अंतर निकालना है हमको, तो विभव अंतर निकालने के लिए एकांक धन आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, बल गुणित दूरी, तीव्रता गुणित दूरी। तीव्रता किससे दर्शाते हैं, ई से, और ये दूरी को स्मॉल डी से। दोनों प्लेट के बीच का दूरी जो है वो स्मॉल डी है। तो इन दोनों समीकरण से हम v का मान रखेंगे, ई का मान यहाँ पे रखेंगे, है ना, v बराबर ई इंटू डी हो गया। यहाँ पर हम ई का मान रखेंगे सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 गुणित डी। अब समानांतर प्लेट का संधारित्र की धारिता कितनी होती है, C बराबर क्यू बटा डी। अब इनकी धारिता क्या होती है, C बराबर क्यू बटा वी। तो क्यू बटा वी की जगह ये वाला मान रखेंगे, और इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन 0 ए बटा डी आ जाएगा। एप्सिलॉन 0 क्या है, पैराविद्युतांक परमिटिविटी, है ना, ये क्या है, क्षेत्रफल, डी है दोनों प्लेट के बीच का दूरी। अब यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच में एक पैराविद्युत माध्यम जिसका पैराविद्युतांक के हो रख दिया जाए, तो संधारित्र की धारिता के गुना हो जाती है ना। तो यहाँ पे हम बीच में अगर पैराविद्युतांक रख दें, है ना, के पैराविद्युतांक वाला एक हम पैराविद्युत माध्यम रख देते हैं जिसका पैराविद्युतांक कितना है, के है, तो उसकी संधारित्र के गुना हो जाती है, उतना गुना बढ़ जाएगा उसका संधारित्र। तो यहाँ पे हम धारिता का मान रखेंगे, एप्सिलॉन की जगह रखेंगे एप्सिलॉन इंटू के ए हो जाएगा बटा डी, है ना। ये के कब आएगा, जब बीच में हम कोई पैराविद्युतांक वाला माध्यम रख दें, ठीक है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है रेडियो सेट में, है ना। इस प्रकार का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसको रेडियो सेट में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम ये सारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न को हम लेंगे, है ना। आज के सेशन में हमने कुछ वैकल्पिक प्रश्न लिए और कुछ लघुत्तरीय और कुछ दीर्घोत्तरीय लिए, है ना। तो कल की क्लास में हम जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।